राम 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 अणभि पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम ग्रंथ विश्वास बोध प्रथमों प्रकरण में महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो जन है वो सहज रूप से राम जी का सुमरण करते हैं। कुंडलिया में फरमा रहे हैं और जो होतब है उसको कोई टाल नहीं सकता है। राजधाड़ तस्कर अग्नि इनसे नहीं बसाए, ये बाज पसारो लूट ले पे भाग न लूटियो जाए। पे भाग न लूटियो जाए भाग तो बिद ना लिखी है, जिन ये लिखियो विचार सुतो उनसे नहीं छके हैं। राम चरण चिंता तजो इनचे मन समझाए, राजधाड़ तस्कर अग्नि इनसे नहीं बसाए। राजधाड़ तस्कर अग्नि इनसे नहीं बसाए। महापुरुष हमारे चाहे राज का वो हो जाए, राज का छापा पड़ जाए, चाहे धाड़ा हो जाए, चाहे चोर आ जाए, चाहे अग्नि लूट ले, पर ये भाग्य नहीं लूट सकती है। बाहर की चीजें कर सकते हैं पर ये भाग्य खत्म नहीं कर सकते हैं। अग्नि इनसे नहीं बसा, ये बाज पसारो लूट ले पे भाग न लूटियो जाए। ये बाहर के पसारे को लूट सकते हैं, बाहर का पसारा खत्म कर सकते हैं, पर भाग्य लूटने नहीं आएगा। भाग्य पे भाग्य न लूटियो जाए भाग तो विध ना लिखे हैं, भाग्य तो विधाता ने लिखा है। जिन ये लिखियो विचार सुतो उनसो नहीं छके हैं, और जिनने ये लिख दिया वो उनको वो भी नहीं हटाते, वो भी हटा नहीं सकते हैं। रामचरण चिंता तजो ई नहचे मन समझाए, इस बात की मन में नहचे कर लो और नहचे करके सारी चिंता को छोड़ो। इस बात को पक्का कर लो और पक्का करके और महापुरुष फरमा रहे हैं कि सारी चिंता खत्म। राजधाड़ तस्कर अग्नि इनसे नहीं बसाए, जान हार सो ना रहे अरु रहन हार नहीं जाए। रामचरण चिंता तजो ऐसी समझ समाए, रामचरण चिंता तजो ऐसी समझ समाए। ऐसी समझ समाए समझ के शोक बिलावे, काया छीजे नाई राम को भजन बढ़ावे। कहाँ जगत भक्ता कहाँ सुनो सकल चितलाए, जान हार सो ना रहे अरु रहन हार नहीं जाए। जान हार सो ना रहे अरु रहन हार नहीं जाए। जो जाने वाला है ना वो रहेगा नहीं, और रहने वाला है वो जाएगा नहीं, ये पक्की बात है। जिसका रहना लिखा है उसको जा नहीं सकता है, और जो चला गया जो जाने वाला है उसको कोई रोक नहीं सकता है, ये रोक नहीं सकता है। रामचरण चिंता तजो ऐसी समझ समाए, इस समझ को समझ लो और चिंता को छोड़ो। ऐसी समझ समाए समझ से शोक बिलावे, ऐसी समझ से फिर दुख खत्म होगा। काया छीजे नाई राम को भजन बढ़ावे, फिर काया छीजेगी नहीं, फिर चिंता में अटकेगी नहीं और राम का भजन बनेगा, राम का भजन बनेगा। काया छीजे नाई राम को भजन बढ़ावे, कहाँ जगत भक्ता कहाँ सुनो सकल चितलाए। अपने को कह रहे कि चाहे जगत हो कि चाहे भगत हो, महापुरुषों की इस चर्चा को चित्त में लाके सुनो, इस विचार को चित्त में धारण करो। जान हार सो ना रहे अरु रहन हार नहीं जाए, कर्तव्य पूरब जन्म को भुगतो अपनों सोए। दूषण किसको दीजिए दुखदाता नहीं कोई, दुखदाता नहीं कोई जोए त्रिलोक की माही। पाप पुण्य को लाभ माफ दरगाह होई नाही, राम चरण बज राम को दिल की दुबध्या खोए। कर्तव्य पूरब जन्म को भुगतो अपनों सोए, कर्तव्य पूरब जन्म को भुगतो अपनों सोए। पूरब जन्म का कर्तव्य जो भी अपन ने किया है उसको ही भुगतना है, अपनी की हुई सुख और दुख का कारण अपन खुद ही है।
जो पहले किया है उसको महापुरुष मारे वो भुगतना पड़ेगा। दूषण किसको दीजिए, दुख दाता नहीं कोई। किसको दूषण दे, दुख का दाता तो कोई भी नहीं है, तो दूषण किसको दे। दूषण किसको दीजिए, दुख दाता नहीं कोई। दुख दाता नहीं कोई, जो त्रिलोक की माही। तीनों लोकों में जाके देख ले, तीनों लोगों को देख ले। पाप पुण्य को लाभ माफ, दरगाह होई नाही। पाप और पुण्य का जो लाभ है वो दरगाह में माफ नहीं होता। पाप की गति में पाप का फल मिलेगा और पुण्य की गति में पुण्य का, वो दरगाह में माफ नहीं। वो ऊंचा नीचा नहीं कर सकते हैं कि चलो पाप कम कर दें कि पुण्य कम कर दें, दोनों ही चीजें। वो पक्की बात है कि जितना किया है उतना रिटर्न होगा ही होगा, ये दरगाह में माफ नहीं है। राम जी के यहाँ पे किसी प्रकार का, इसलिए रामचरण भज राम को, दिल की दुबध्या खो। यानी कि जो कर्म है ना, अपन कर्म से छुटकारा चाहते, कर्म से छुटकारा नहीं, वो तो भुगतना ही पड़ेगा। नहीं भुगतेंगे, अभी नहीं भुगतेंगे तो बाद में भुगतेंगे। ये बात पक्की है कि कर्जा तो चुकाना पड़ेगा, कर्जा तो चुकाना पड़ेगा। पूरा खाता तो साफ करना ही पड़ेगा। अवतार यही बताने आए थे, अवतारों ने पूरा जीवन इसी करा कि पूरा खाता जब तक साफ नहीं होगा काम चलेगा नहीं। इसलिए महापुरुष हमारे कि अब समझ जा, अब समझ के अपने को नए कर्म नहीं बांधने हैं और पुराने को निकालने हैं। तो क्या करना, रामचरण भज राम को, दिल की दुबध्या खोए। दिल की दुबध्या को खत्म करके राम का भजन कर तब पूरब जन्म को, भुगतो अपनों सोए। पूरब करतब भोगवे, अरु शुभ अशुभ जो होए। रामचरण उदवे सही, दाब्यो दबे न कोय। पूरब कर्तव्य भोगवे, शुभ अशुभ जो होए। महापुरुष हमारे कि पूरब कर्तव्य को भोगने में जो भी शुभ और अशुभ होता है, रामचरण उदवे सही, दाब्यो दबे न कोय। वो उदय होगा ही होगा, वो दबेगा नहीं। शुभ हो कि अशुभ हो, वो उदय होके रहेगा। कितना ही दबाएंगे, दबेगा नहीं। धर्म बीज सुख फल उदे, दुग भुक्ता वे पाप। लोक वेद यूं कहते हैं, सो नहीं वचन खिलाफ। सो नहीं वचन खिलाप, कृत्य अपनो भुगतावे। जे सो बावे बीज, जिसो ही फल निप जावे। कहाँ जगत भक्ता, कहाँ सबको यह निसाब। धर्म बीज सुख फल उदे, दुख भुगता वे पाप। धर्म बीज सुख फल उदे। यदि धर्म किया है तो उसका बीज सुख की फल की प्राप्ति होगी। धर्म पे चलने वाले हैं तो सुख का फल मिलेगा। और दुख भुगता वे पाप, और यदि पाप किए हैं तो दुख भुगतना पड़ेगा। धर्म किया है तो सुख मिलेगा। सीधी सीधी परिभाषा है। लोक वेद यूं कहते हैं, सो नहीं वचन खिलाफ। लोक वेद शास्त्र यही कहते, ये वचन उल्टे नहीं है, ये वचन गलत नहीं है। सब शास्त्र यही कहते हैं, सो नहीं वचन खिलाफ, कृत्य अपनो भुगतावे। जो अपन ने कृत्य किया है वो अपने को भुगतना, वो अपने को भुगतना है। जे सो बावे बीज, जिसो ही फल निप जावे। जैसा बीज बोया वैसा ही फल निपजेगा। गेहूं बोया तो गेहूं, मक्की बोई तो मक्की, कांटे बोए तो कांटे, आम बोया तो आम। तो इसलिए जो जैसा है वो उसी वैसा ही मिलेगा। कहाँ जगत भक्ता, कहाँ सबको यह निसाफ। चाहे जगत हो कि भगत हो, सबका ये निसाफ है। अपन करते तो गलत काम है और चाहते हैं कि अपने को सुख की प्राप्ति किसी हालत में नहीं हो सकती। अपन यदि पाप कर्म कर रहे हैं, अपन कपट कर रहे हैं, अपन गलत काम कर रहे हैं और फिर अपन चाह रहे हैं कि अपने को सुख मिले, किसी हालत में नहीं मिल सकता। महापुरुष हमारे किसी हालत में नहीं मिल सकता। कांटे बोते जा रहे हैं, फिर बड़ा होएगा पेड़ आम देगा, बड़ा होएगा पेड़ आम देगा, कैसे देगा आम? किसी हालत में नहीं दे सकता है। इसलिए अपने को सावधान रहने के लिए इतना कर रहा है कि अरे सावधान रहो, सावधान रहो कि जो पहले किए वो तो ठीक है, पर अब नहीं करना है। अब क्लियर, अपना हृदय बिल्कुल शुद्ध होना, खुली किताब होनी चाहिए। खुली किताब के जैसे मन को शुद्ध करना है, किसी भी प्रकार का कपट करने का प्रयास नहीं। मन बिल्कुल शुद्ध होगा तब जाके अपना एक काम बनेगा, नहीं तो कि वही चीजें फिर लिखनी आ जाएगी, वापस वही आगे आ जाएगा। कहाँ जगत भक्ता, कहाँ सबको यह निसाब। धर्म बीज सुख फल उदे, दुख भुगता वे पाप। धर्म उदे सुख पाइये, खुट कर्म उदे दुख होए। ताते यह विचार के, खुट कर्म करो मत कोय।
खुट कर्म करो मत कोई धर्म की धारा गइये, पकड़ राम विश्वास भरम भूलिया नहीं बइये। राम चरण नर देह को तब लाभ जान जे सोए, धर्म उदय सुख पाइये खुट कर्म उदय दुख होए, धर्म उदय सुख पाइये। महापुरुष फरमा कि धर्म का उदय होता है तो सुख की प्राप्ति होती है, और खोटे कर्म होते हैं तो दुख मिलता है। ताते यह विचार के खुट कर्म करो मत को, इसलिए पक्का विचार कर लो, और पक्का विचार करके खुट कर्म मत करो, खोटे कर्म मत करना, कभी भी नीचे कर्म मत करना। खुट कर्म करो मत कोई धर्म की धारा गइये, धर्म की धारा को। कई बार ऐसा है कि सामने वाला विरोध कर रहा है घर में परिवार में, और अपन उसके लिए फिर खोटे कर्म कर डालते कि वो अपना कोई लेन देन, सामने वाला तो करेगा पर अपने को नहीं करना है, अपने को कि वो अपना लेन देन। यदि अपन ने उसका विरोध किया, अपन ने वो अपोजिट उसके प्रति और कुछ कर डाला तो लिखने आ गया, फिर वो क्या नई नई पुस्तक खुल गई, नए कर्म बन गए। अब अपन इधर आ गए, वो तो नहीं समझे, पर अपने को इस बात को समझना है कि अपने को ज्यादा उस चक्कर में नहीं पड़ना है। कुछ भी हो, कोई कैसा भी परिवार का लेन देन, कैसा भी मामला हो, तो अब अपने को उससे फारिग हो जाना है, क्योंकि वो तो अब अपना अपन यहाँ समझ गए कि इसका अपना कोई लेन देन है, तो अपने को उसका प्रतिकार नहीं करके उसमें धीरे से निकल जाना ट्रिक करके, क्योंकि वो वापस से फिर अपने को करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा यदि अपन ने वहाँ कुछ भी ऐसा ज़्यादा करा कुछ, क्योंकि ऐसे में अपन भी प्रतिकार करते हैं और अपन भी उस बात का विरोध करते हैं, अपन भी उसमें शामिल हो जाते हैं। महापुरुष हमारे नहीं, उसमें शामिल नहीं। कोई व्यक्ति परिवार में कैसा भी हो, अपने को उसको धीरे से अपना रास्ता बना के निकलना। क्यों? क्योंकि वापस वो चिपकेगा अपने को, वो वापस से लिखनी आ जाएगी फाइल, फिर नए कर्म बन जाएंगे। नए कर्म बनेंगे कि नहीं, इसने हमको ऐसा करा, हम इसको रोटी क्यों दें, इनने हमको ऐसा दुख दिया, हम इसको ऐसा क्यों करें, हम क्यों सेवा करें, ये ऐसा अपने को नहीं करना है। अपने को कहीं भी किसी प्रकार का इसमें सावधानी कह रहे महापुरुष कि वो करा था तो वो मन से नहीं कर रहा था, उसको रोल मिला था, उसको रोल मिला, उससे बदला नहीं लेना अपने को। मतलब मन में अपने को किसी भी प्रकार के बदले की भावना नहीं रखनी, किसी भी प्रकार का। अपने को झुक के रहना पड़ेगा, तब जाके कि हाथ जोड़ने पड़ेंगे। वो अपने कर्म है, वो व्यक्ति नहीं है, वो अपने कर्म है, वो अपने खोटे कर्म है और अपन ने कर रखे, तो उसके आगे हाथ जोड़ के रहना पड़ेगा कि भैया आप बड़े और हम छोटे, तब जाके वो कर्म खत्म होते, बाकी नहीं होते। आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये अपने को गुरुदेव फरमा रहे, ताते यह विचार के खुट कर्म करो मत कोय, खुट कर्म करो मत कोय, धर्म की धारा गइये, धर्म की धारा को धारण करो। पकड़ राम विश्वास भरम भूलिया नहीं बइये, राम का विश्वास पकड़ो और भरमों में मत भूल। कोई नीचे कर्म कर रहा है तो उससे बराबरी नहीं कर, उसको समझा दो, उसको मुख पे बोल दो, उसको फटकार दो, पर अंदर बराबरी नहीं करनी कि इसने ऐसा किया तो इसके साथ ऐसा ही करेंगे, ऐसा कभी नहीं करना। फिर उसमें और अपने में अंतर क्या रहा? मुंह पे एक बार समझा दो, एक बार बोल दो, फिर वो अपने कर्म है, वो अपने कर्म है। पकड़ राम विश्वास भरम भूलिया नहीं बइये, राम चरण नर देह को तब लाभ जान जे सो। यदि भरम में नहीं भटकेंगे तो मनुष्य जन्म का लाभ है, भरम में नहीं रहेंगे तो मनुष्य जन्म के लाभ की प्राप्ति है। रामचरण नर देह को तब लाभ जान जे सोए, धर्म उदय सुख पाइये खुट कर्म उदय दुख होए। सुख के अंत दुख आत हैं, दुख के अंत सुख होए, घटपद संपद आपदा ये सदा रहे नहीं कोई, ये सदा रहे नहीं कोई, तजो मन को पछतावो, देखो समय विहार अशाता जन उपजाओ। राम चरण ई समझ से शाता राखो सोए, सुख के अंत दुख आत हैं, दुख के अंत सुख होए। सुख के अंत दुख आत हैं, सुख के अंत में हमेशा दुख आता है और दुख के अंत में हमेशा सुख आता है। एक का खत्म होना और दूसरे का शुरू होना। सुख आया 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 तो अगला पल अपना दुख घड़ी कोई आएगी आएगी, और दुख चल रहा है तो सुख आएगा ही आएगा। फेरा चलता है, फेरा चलता है, एक के बाद एक बार डॉलर ऊपर है फिर एक बार नीचे जाएगा, एक बार नीचे है फिर एक बार ऊपर जाएगा। ये परमात्मा ने चक्र बनाया है। घट पद संपद आपदा ये सदा रहे नहीं कोई। घट और बद, कभी हानि है कभी लाभ है, कभी संपदा है कभी आपदा है, पर ये एक जैसी नहीं रहेगी। आपदा है तो संपदा आएगी और संपदा है तो आपदा आएगी,
ये पक्की हाँ, बात आपदा है। को अपन रोते ही रहते हैं संपदा हाँ का, कभी हाँ तो हाँ क्षणिक मानते हैं उसको हाँ, तो। वो तो बस आया और निकल ठीक गया, है, क्योंकि सुख में अपन उस भूल ही जाते हैं, समय और बहुत दुख को जल्दी तो निकल रोते जाता ही है। रहते हैं, रोते दुख ही को रहते हमेशा हैं। रहते हैं, और आपदा में अपन करम बंधन बंद हो कर गए लेते रहते हैं, नया करम बंधन आपदा में ज्यादा हैं। होता है। तो इसलिए, और अपन संपदा में अहंकार कर लेते हैं, हम्म, अहंकार कर लेते हैं, और फिर फट वो समय आ गया तो उसमें ज्यादा दुखी होना होते हैं। पड़ता है। जितना अपन उसमें हर्षित हो जाते हैं उतना ही ज्यादा दुखी होना पड़ता है। तो महापुरुष फरमा रहे कि ये एक स्थायी नहीं है, इसलिए तो ज्यादा दुखी भी मत हो और ज्यादा खुश भी मत हो। घटपद संपद आपदा ये सदा रहे नहीं कोई, ये सदा रहे नहीं कोई, तजो मन को पछतावो, मन के पछतावे को छोड़ो। देखो समय विहार अशाता जन उपजावो, इस समय के व्यवहार को देख लो, और इसलिए मन में अशाता मत लाओ। रामचरण ई समझ से शाता राखो सो, ये समझ ले आओ और समझ से शाता को रखो। सुख के अंत दुख आते हैं, दुख के अंत सुख होए। चढ़त भाण अति से तपे, शीतल होए उतार, ऐसे दुख सुख की समय समझा ले है विचार। चढ़त भाण अति से तपे, शीतल होए उतार। जो चढ़ता हुआ सूर्य होता है ना, वो बहुत तपता है, और जब वो उतरता है तो शीतल हो जाता है। ऐसे जो समझदार है वो दुख की घड़ी को ऐसा है कि दुख में अति ताप लगती है, क्योंकि दुख की घड़ी चढ़ी हुई है, पर वो धीरे 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 फिर खत्म होता जाता है। अति सुख आता है तो व्यक्ति अहंकार में चला जाता है, पर वो धीरे धीरे अहंकार ज्यादा समय टिकने वाला नहीं, वो फिर घूम भार के अपने असलियत पे आ जाता है। तो इसलिए महापुरुष हमारे समझदार है, वो सुख और दुख दोनों घड़ी में सावधान रहते हैं। सुख में अहंकार नहीं करते हैं और दुख में दुखी नहीं होते। ये जो समझा है वो उस पे विचार करते हैं। कोई समय दरियाव में उठे अधिक लहर, नवन की आनी का बने सामा मंड्या कहर। सामा मंड्या कहर दोष दरिया को नाही, दुख सुख देख निहार आपनो आपन माही। राम चरण बंदा सरू तो साईं सदा महर, कोई समय दरियाव में उठे अधिक लहर। कोई समय दरियाओं में उठे अधिक लहर। कोई समय ऐसा आता है कि दरियाओं में बहुत लहरें उठती है, लहरें उठती है, लहरों का उफान होता है, पर नमन की आनी का बने सामा मंड्या कहर। जैसी लहरें आती है और लहरों के आगे झुक जाए ना, नम ले, तो वो फिर छोड़ के चल जाती, और जैसे सामे मंडते तो खींच के ले जाती। ऐसे महापुरुष हमारे कोई दुख का समय आया तो उस वक्त झुक के और शांति से रह जाओ तो समय निकल जाएगा, और यदि उसका अपन ने सामना किया तो वो नई फाइलें खुल जाएगी, नए राम नए पाप बन जाएंगे, नई फाइल खुल जाएगी। उसका सामना यदि उसके आगे अपन कहर और उसके आगे सामने मंड गए, अहंकार कर लिया, साम्या मंड्या कहर दोष दरिया को नहीं, दोष उस दरिया को नहीं दे सकते कि हमको खींच के ले गया। स्टाइल अपने में होनी चाहिए, ऐसे दोष अपन समय को नहीं दे सकते, अपने में तरीका होना चाहिए, तरीका होना है कि कैसे सामना करें। तो वाणी जी अपने को कितना जीने का तरीका भी सिखाते हैं, वाणी जी महाराज अपने को जीने का तरीका सिखा रहे कि ऐसे जियो, ऐसे जियो, ऐसा कहीं पर नहीं मिलने वाला है, ऐसा दर्शन कहीं नहीं मिलेगा कि ऐसे जीना है, दुख सुख देख नहीं, क्योंकि सब भाषाएं कठिन है। गीता में इतनी कठिन भाषा लिखी कि कैसे जीना की कोई व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है। गीता जी का सरल रूप है कि जीना कैसे हैं। सुख दुख देख निहार आपनो आपन माही, देख ले कि सुख और दुख निहार ले कि तेरा तेरे में ही है, तेरा अपन दूसरों से तुलना नहीं कर सकते कि ये तो इतना सुखी है, तो वो उसके कर्म है। अपन क्यों दुखी हैं तो वो अपने कर्म है। तो तुलना से काम नहीं चलेगा राम, तुलना से काम नहीं चलेगा। अपने कर्मों के आधार पे रामचरण बंदा सरू तो साईं सदा महर। यदि बंदा राम जी के सन्मुख है तो साईं की मेहरबानी सदैव बनी रहेगी। परमात्मा की मेहरबानी कोई समय दरियाव में उठे अधिक लहर, रेखता में देख दरियाव जग लहर मत बह परे, दुख अरु सुख बहु रीति आवे। आप गुरु ज्ञान से नम्रता राखिए, भाक मुख राम आराम पावे।
फिर कोई रीति विपरीत व्यापे नहीं, नित्य आनंद में मगन रहना। राम ही चरण ये जुक्ति मन मुक्ति है, जगत सो अथिरता ही नाही गहना। देख दरियाव जग लहर मत बह परे, संसार के इस दरियाव रूपी संसार का इस लहर को देख ले और मत बह परे, इसमें तू बह मत, इन लहरों में, इस संसार की लहरों में तू बह मत। दुख अरु सुख बहुरीति आवे, अच्छा समय भी आएगा बुरा समय भी आएगा, और अपना पूरा जीवन इसी में निकल जाता है। दुख आता है सुख में लगे रहते हैं, फिर सुख में फुर्सत नहीं मिलती, फिर दुख आ जाता है, ऐसे करके पूरा बस और आ गया राम राम हो जाता है, सत्य राम राम सत्य हो गया, और ऐसे के ऐसे ही रह गए, ऐसे खाली के खाली रह गए, ऐसा पर और पूरा उसमें फुर्सत ही नहीं मिलती, अपने को फुर्सत नहीं मिलती है। देख दरिया जग लहर मत बह परे, घर में शादी आ गई तो पूरा साल उसकी तैयारी करते हैं, फिर कोई मर गया तो पूरे साल उसके दुख से नहीं उठ पाते, बस ऐसे करके पूरे साल निकल जाते हैं। कोई चला गया तो फिर दुख ही दुख है, और अरे फुर्सत नहीं, हमारे को फुर्सत नहीं, बस ये काम निपट जान दो, बच्चों का काम, अरे बच्चों के काम में तू निपट जाएगा राम, तू निपट जाएगा, ऐसे के ऐसे ही रहेगा। देख दरिया जग लहर मत बह परे, दुख अरु सुख बहुरीति कह रही इसमें तो खोलो। बहुरीति आवे। आप गुरु ज्ञान से नम्रता राखी, अपने को क्या करना है, गुरु के ज्ञान में नम्रता रखनी है, गुरु के ज्ञान को स्वीकार करना है। मतलब गुरु ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर, गुरु ने कह दिया आंसू नहीं निकालने तो नहीं निकालने, फिर उस समय को अपने को जीतने का प्रयास करना। गुरु ने कह दिया कि आंसू नहीं निकालने तो उस समय को जीतने का प्रयास करना है, फिर अपने को वहां नम्रता रखनी है, उनकी बात को मानना है। भाक मुख राम आराम पावे, और मुख से राम का नाम लेना है तो आराम पाएगा। फिर कोई रीति विपरीत व्यापे नहीं, फिर किसी प्रकार की रीति में विपरीत नहीं आएगी। नित्य आनंद में मगन रहना, नित्य आनंद में मगन रहो। राम ही चरण ये जुक्ति मन मुक्ति है, जगत सो अथिरता ही नाही गहना। राम ही चरण ये जुक्ति मन मुक्ति है, यही जुक्ति मन की मुक्ति को करने वाली है। इस जुक्ति से मन मुक्त होगा, जगत सो अथिर, संसार तो अथिर है, ताहि ना ही गहना। और जब अपन गुरु के ज्ञान में ऐसे समय टिके रह जाते तो मन बड़ा आश्चर्य, फिर बाद में आश्चर्य तो ओहो वो समय निकल गया और अपन तो ज्ञान खराब हो जाता। यदि आंसू निकाल लेते तो ज्ञान चला जाता, समय तो चला जाएगा पर ज्ञान साथ में चला गया तो वो सबसे बड़ी हानि हो जाएगी। समय तो तुरंत निकल जाता, और यदि अपना उस समय ज्ञान टिका रहता तो आगे जाके अपने को खुशी के आंसू आते, वो गजब हो गया कि अपन उस समय से ऐसे पार हो गए। बाकी तो बड़ा मुश्किल है, ज्ञान खत्म हो जाता है, फिर ज्ञान टिकता नहीं है। राम ही चरण ये जुक्ति मन मुक्ति है, जगत सो अचिरता ही नाही गहना। कुंडलिया तन धन जो बन थिर नहीं, अथिर स्वाद सुख भोग। ब्रह्म सृष्टि रचना अथिर, अथिर हर्ष हित शोक। तन धन जो बन थिर नहीं, तन धन जवानी ये थिर नहीं है, अथिर स्वाद सुख भोग। स्वाद सुख भोग ये सब अथिर है, ये सब अथिर है। ब्रह्म सृष्टि रचना अथिर, ये ब्रह्म की सृष्टि जो है, ये परमात्मा ने जो सृष्टि रची है, इसकी जो रचना है वो सब अथिर है। अथिर हर्ष हित शोक, हर्ष भी अथिर है और दुख भी अथिर है, दोनों ही अथिर है, दोनों ही स्थिर नहीं, दोनों ही नहीं टिकेंगे। अथिर हर्ष हित शोक रोग विपदा थिर नाहि, हर्ष भी अथिर है, शोक रोग विपदा भी स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है। आवत समय बजाए अवध आया सब जाए, आई 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 अवधि और आते 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 सब चला जाएगा, सब चला जाएगा। हर किसी की अवधि है, दुख की भी अवधि है और सुख की भी अवधि है, दोनों की अवधि है। रामचरण थिर राम है, जाको भजन निरोग। थिर तो एक राम का नाम है और उसका भजन निरोग करने वाला है, निरोग करने वाला है। दूजा साधन रोगला जामे लागत रोग, और बाकी जो दूसरे साधन है वो सब रोगले हैं, उनमें रोग लगेगा,
रोग क्या लगेगा कि कर्म बंधन हो जाएगा, वो बीमारी कभी जाने वाली नहीं। सब रोग ले, मतलब वो कर्म बंधन कराते। रोग का मतलब ही यही है कि कर्म बंधन है, दुखों की प्राप्ति कराने वाले हैं। शिष्य वचन, शिष्य भी इतने ऊंचे हैं, कहाँ साधन कहाँ रो लागत रोग, जा साधे दुख मिटे न शोग, लागत बिन साधन कहाँ स्वामी, ताही साध जीव होय अकामी। कहाँ साधन कहाँ लागत रोग। अब शिष्य पूछ रहे, हे गुरुदेव वो कौन से साधन है जिसमें कि रोग बढ़ जाते हैं। तजा साधे दुख मिटे न शोक, ऐसे साधन करने से जिससे दुख नहीं जाए, जिससे शोक नहीं जाए, वो साधन कौन से हैं। लागत बिन साधन कहाँ स्वामी। अब आप ही बताइए कि बिना लागत के साधन कैसे हैं। बिना लागत का ऐसा कौन सा साधन है कि जिसमें लागत नहीं लगे। ताही साध जीव होए अकामी। लागत किसको बोल रहे हैं, तो लागत का मतलब है कि जहाँ पैसा लगना, जहाँ तन की मेहनत लगना, जहाँ पे समय सही होना, जहाँ सुबह सूतक नहीं तो वो लागत। तो बताओ ऐसा कौन सा धर्म है कि सुबह आ गया तो धर्म खत्म, सूतक आ गया तो धर्म खत्म, कोई परेशानी आ गई तो धर्म नहीं है, कोई बीमारी आ गई तो धर्म नहीं है। तो ऐसा कौन सा है कि वो उसको लागत बोलते हैं। अब लागत खाली पैसे को नहीं बोलते, हर परिस्थिति लागत में आती है। तो ऐसा कौन सा साधन है जो बिना लागत के हो जाए, बिना लागत के हो जाए। ताहि साध जीव होए न कामी, कि जिसको जीव होए अकामी, जिसको साध के जीव अकामी बन जाए। छन मन हर तीरथ को खर्ची अरुणाय बे कुनीर चहे, व्रत हूँ कुव्रत रीति समाधान गायो है। देवला कथा को पूजा भूजा है, न सूझा क्यों ही माही मद भावा जाए, ऊपर फूल रायो है। और हूँ अनेक रीति साधन विविध भांति, करे पण ठरे नाही चाह अजकायो है। राम ही चरण राम जानिए, अचाही पद्य सद्य सदा सुख दानी, गुरु जी बतायो है। तीरथ कुखरची, तीरथ जा रहे हैं तो खर्ची चाहिए, वो चिंता सताएगी। तीरथ जा रहे हैं तो खर्ची चाहिए, वो चिंता सताएगी। अरुणाए बेकुनीर चय, बारिश ही नहीं हुई, तालाब ही नहीं भरा, लो नहाना जाना है तो कैसे नहाएंगे। हाँ, कैसे नहाएंगे। चार भुजा जी को निकालते हैं उसमें, और फिर जब बारिश नहीं होती तो फिर उस तालाब को नहलाते का है, फिर उसको भरते हैं पहले कि पहले पानी तो भरो, टैंकर डाला, फिर भगवान को बाहर निकालते, फिर उनको नहलाने जाते। तो महापुरुष मारे अरुणाए बेकु नीर चय, व्रत हूँ कुव्रत रीति, व्रत किया तो उस व्रत की रीति को पूरा की पूरा, लेन देन ये वो तो व्रत सदेगा। पूजा पाठ पूरे लगातार व्रत किए तो पूरा उसका करना पड़ेगा, तब वो व्रत सदेगा तो व्रत सदेगा। अपन कितने भाग्यशाली हैं, अपने को कोई वो नहीं है। लोगों को तो चिंता है कि अब ये आ रही है कि हाँ संक्रांति आएगी तो क्या बांटेंगे, तो इस पे आएगी तो क्या बांटेंगे। महापुरुष तेरे को तो 12 ही महीने एक जैसा रहना है, कुछ नहीं बांटना है, कुछ नहीं करना है, सब फालतू के टोट के छोड़ और एक राम का नाम ले। तेरे न तो बांटने से किसी को कुछ मिल रहा है, डिब्बिया डाबी बांट बांट के खुश होते थे, किसी काम की नहीं, घर में अटाला और बढ़ाते दूसरों के, किसी काम का कोई सामान नहीं। और पर अपे, और फिर वो भी स्वार्थ से करते, वो भी स्वार्थ से, चाहने वालों को, मिलने वाले को। दूसरा होता बोले नहीं इसको तो नहीं देनी, मन का कपट जाता नहीं है। तो व्रत को पूरी व्रत, और वहां वो कपट आ गया बाल तो फिर वो चीज खत्म हो जाती, फिर वो ये पता ही नहीं कि भाई व्रत कर रहे हैं, और वहां भी मन में कपट आ गया तो वो चीज चली जाती। पंडित जी के प्रति आ गया कि किसी के प्रति आ गया कि इन्होंने तो लूट लिया तो सारी चीज चली गई। बोले पंडित जी लालची मन से निकल गया तो भी काम चला गया। अब तुमने करे तो ले करो फिर। व्रत हूँ कुव्रत रीति समाधान गायो है, देवल कथा को पूजा भूजा है, न सूझा क्यों ही। देवल कथा को पूजा चाहिए, कहीं कहे जाओ तो चढ़ावा चाहिए, भूजा है न सूझा क्यों ही। तो ये बात सूझा ही माही मद भाव आ जाए, मतलब अंदर तो मद भाव आ रहे हैं, अंदर तो नीचे भाव आ रहे हैं, और ऊपर फूल रायो है, और ऊपर फूल रहा है। ऊपर तो बड़ा अहंकार करता है कि देखो हमने ऐसा किया, अंदर तो विचार कर रहा है अब क्या करें। और हूँ अनेक रीति साधन विविध भांति, करे पण ठरे नाही चाह अजकायो है। और हूँ अनेक रीति से साधन विविध भांति, विविध तरह के साधन करे, पर ठरे नाही चाह अजकायो है, पर ठरा तो है ही नहीं, चाहना में अजकाया हुआ है,
चाहना में अजकाया है। राम ही चरण राम जानिए अचाही पद, इसलिए तू उस राम को पहचान, वो अचाही पद को। सद्य सदा सुख दानी गुरु जी बतायो है, वो सदैव सुख देने वाला है, ऐसा गुरुदेव ने फरमाया। सदा सुख दानी सो निधानी राम निराकार, वो सदा सुख देने वाला है, वो निधान राम निराकार। जाके निज दास होए जाही में समाये हैं, उसका निज दास होके उसी में समाना है। बन्यो जे तो कूर सारो नूर ताको छिन्न भिन्न, जितना भी बना है उसका नूर तो छिन्न भिन्न होगा। ऐसो यो विचार ज्ञान ज्ञान अघाय है, ऐसा ये विचार कर ले, और इससे विचार पे ज्ञान करके, और जो जान पड़े वाले हैं वो इससे धापेंगे। अघाय है मतलब इससे दूर रहेंगे कि ये जितना भी बना है ये सब झूठा है और ये छिन्न भिन्न होने वाला है, ये स्थिर नहीं है। ये जितना भी है ये जे बन्यो जे तो कूर सारो नूर ताको छिन्न भिन्न, ऐसो यो विचार ज्ञान जान प अघाय है। अकामी अगाध गति नित्य मन वाणी पार, सारा सार सुधा सिंधु साधु जन गाय है। अकामी अगाध गति, अकामी है वो अगाध गति है, नित्य मन वाणी पार, वो नित्य है, वो मन और वाणी से परे है। सारा सार, सारों का सार है। हिंदू साधु जन गाय हैं, वो अमृत के सागर हैं। साधु जन गाय हैं, महापुरुषों ने ये गाया है, साधु जन ऐसा गाते हैं। राम ही चरण यह गुरु ज्ञान भलाकार। साधु जन बन्यो बन्यो जे तो कूर सारो नूर ताको भिन्न, बन्यो जे तो बन्यो जे तो कूर सारो नूर ताको छिन्न भिन्न, ऐसो यो विचार ज्ञान जान प अघाय है। अकामी अगाध गति नित्य मन वाणी पार, सारा सार सुधा सिंधु साधु जन गाय है। राम ही चरण यह गुरु ज्ञान भलाकार, ये गुरु का ज्ञान है भलाकार। निराकार राम रूप गुरु जी सुपाए हैं, निराकार है राम रूप, ये ज्ञान गुरु से मिला। गुरु जी बतावे सो तो पावे कोई सावधान, गुरु जी तो बताने वाले हैं और कोई सावधान होगा उसको मिलेगा। आन मत कूर जान आप में समाये हैं, कोई गुरु जी ये बता रहे हैं, और जो पाने वाला कोई सावधान होगा तो इस बात को जानेगा कि जो आन मता है वो झूठ है, और झूठ जानेंगे तो आप में समाये हैं, तो स्वयं में समाएंगे तो निज स्वरूप की प्राप्ति होगी। आप जो आप में समावे सो तो आप रूप हो ही रहे, आप में समा के आप रूप हो जाएंगे। अचल अखंड नहीं खंडित पराए हैं, अचल अखंड नहीं, अचल अखंड नहीं खंडित पराए हैं, जो अचल और अखंड है उसमें समाएंगे। नहीं खंडित पराए हैं, खंडित में नहीं पड़ेंगे। खंडित पूरा संसार, पूरी सृष्टि, माया का रूप, ये सब खंडित हैं। सत्य चिदानंद जिंदगी जमात जीत, बीत गए राग दोष महामोक्ष पाए हैं। महामोक्ष किसको कहते हैं? महामोक्ष किसको कहते हैं? जो सत्य चिदानंद, वो सत्य नित्य सत्य चिदानंद, वो नित्य है, वो सत्य चिदानंद है। तो जिंदगी जमात जीत, बीत गए राग दोष, जिंदगी यानी शरीर की जमात को जीत गए। इस शरीर की जमात को ये जीतना बड़ा भारी था। संसार की हर चीज छोड़नी लेकिन शरीर की, अपन यार सोचो अपने ऊपर अपन कब्जा ही नहीं है अपना। कितनी बड़ी बात है कि अपना ही कब्जा अपने ऊपर नहीं, अपन अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये जमात को जीतना बड़ा भारी। बाहर की चीजें छोड़ने तो बहुत आसान है, हम ये नहीं करते ये नहीं करते ये नहीं करते, पर खुद पे कब्जा हो वो जिंद की जमात को जीतना। जिंद की जमात जीत, बीत गए राग दोष, राग दोष बीत जाए। राग दोष का बीत नहीं, महामोक्ष पाए हैं, वो महामोक्ष का अधिकारी है। मोक्ष ये महामोक्ष कि जिंद की जमात को जीतना महामोक्ष, महामोक्ष है। अपन अपने विचारों को नहीं हटा सकते। और क्या करें, हम दुखी हो रहे, बोले दुखी मत हो, बोले ऐसा हो ही नहीं रहा कि हम दुखी नहीं हो।
गुरुदेव फरमा रहे दुखी मत हो, तो अपने अपने पे कंट्रोल ही नहीं, अपने दुख पे भी अपना कंट्रोल नहीं, कह रहे तो दुखी मत हो। बोले क्या करें, हम दिमाग से ही नहीं हटा पा रहे, पागल पागल हो रहे हैं, दुख ही नहीं हटा पा रहे। अब सोचो अपना अपने पे कब्जा ही नहीं, कि दिमाग से उस बात को क्लियर कर दें। ये बहुत बड़ी, ये गुरु की कृपा से होगा। राम ही चरण ऐसे ज्ञान में गरक रहे, ऐसे ज्ञान में गरक रहे, धरे ध्यान राम जी को राम गुण गाए हैं। राम जी का ध्यान धरे और राम गुण को गाए। साखी गाए गाए गुण राम का, राम रूप मिल जाए, सो स्वरूप सानंदमयी सदगुरु जी सु पाए। गाए गाए गुण राम का, इसलिए राम के गुण गाले और राम में मिल जा, सो स्वरूप सानंदमयी सदगुरु जी सु पाए। वो जो स्वरूप है उस आनंद में मिलने वाला, वो गुरु से मिलेगा, वो गुरु से मिलेगा। आगे और गुरुदेव फरमाएंगे। राम राम जी राम 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 राम। राम राम